साथियों ये है MI का एयर प्यूरीफायर 3। देखिए इसका मॉडल नंबर यहाँ लिखा हुआ है नीचे बॉटम में, देखेंगे आप MI एयर प्यूरीफायर 3। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर कह रहा है कि ऑन नहीं हो रहा। तो देखते हैं। सबसे पहले कोई फंक्शन एक्टिवेट नहीं हुआ, पीछे एक स्विच है, इससे भी कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं दोस्तों हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है इसके अंदर, वायर के अंदर। यहाँ देखते हैं AC वोल्टेज कितनी आती है, 220 होनी चाहिए। 600 वोल्ट AC की रेंज में रखा और हमारी AC वोल्ट 237-38 वोल्ट हमें मिल रही है, यानी हमारी मेन लीड तो ठीक है। तो साथियों इसका मतलब इसकी पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके पेज कहाँ हैं दोस्तों, पहले देखेंगे चारों तरफ, इसके अंदर कोई पेज नज़र नहीं आ रहा। तो देखता हूँ दोस्तों, नीचे देखिए बॉटम के अंदर ये 1 2 3 4 रबड़ के पॉइंट लगे, तो हो सकता है पेज इसके ही नीचे हो। तो बड़ी ध्यान से हम पहले इन पॉइंट्स को निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए, ओह वेरी गुड दोस्तों, इसके नीचे पेज हैं। ऐसे ही चारों को खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। चारों खुल गए, इनको संभाल के रखेंगे और देखेंगे दोस्तों इसके अंदर जो पेच लगे हैं इनको हम खोलेंगे बड़ी ही सावधानी से। इसको करेंगे अलग। ये दोस्तों खुल गया, इसको संभाल के रखते हैं एक साइड। अब देखेंगे दोस्तों, ये है इसका सप्लाई बोर्ड। तो सबसे पहले दोस्तों मेन लीड लगाते हैं दोबारा एक बार, फिर देखते हैं हमारी AC वोल्ट हमारे सेट के अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। देखिए दोस्तों AC वोल्ट नापेंगे 235 वोल्ट, और उसके बाद देखेंगे हमारी AC वोल्ट यहाँ आ रही है या नहीं आ रही है। इन पॉइंट्स पर हमारी AC वोल्ट नहीं आ रही। तो देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है हमारी सप्लाई के अंदर। यहाँ आ गई, उसके बाद यहाँ नहीं आ रही, यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, यानी यहाँ से यहाँ फ्यूज़ है। तो पहले हम इस फ्यूज़ को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सीरीज़ में बल्ब लगा के इसको सीरीज़ में टेस्ट करते हैं। पहले एक बार हटाता हूँ और इस बोर्ड को खोल लेता हूँ। ये है दोस्तों इसकी सप्लाई बोर्ड। तो साथियों यहाँ बना हुआ है ये फ्यूज़, छोटा ये ब्राउन कलर का ये फ्यूज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी आगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। मल्टीमीटर को रखेंगे बीप मोड में, यहाँ रखा। सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ दिखा दूँ मैं आपको एक बार। ये हमारी AC की तार आ रही है ना, वायर यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा सर्किट ओके काम कर रहा है। और यहाँ से यहाँ देखिए नहीं आ रहा, ये काम कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं, बीच में बोल रहा। तो ये फ्यूज़ हमारा ब्लो ऑफ हो गया। लेकिन दोस्तों फ्यूज़ कब उड़ता है, फ्यूज़ कभी भी बिना बात के नहीं उड़ता। आगे कोई लोड है, लोड ज़्यादा हो गया, शॉर्टिंग हो गई, उसकी वजह से फ्यूज़ उड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन डायोड्स पे देखिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, नहीं है। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ कोई शॉर्टिंग है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी देखेंगे हमारे डायोड तो कोई शॉर्ट नहीं है, एक डायोड, दो डायोड। ये देखिए दोस्तों ये वाला डायोड शॉर्ट है। मैं इस साइड से दिखाता हूँ आपको, देखिए ये 4 डायोड लगे हैं। देखिए दोस्तों बीप, यहाँ से यहाँ चेक किया, कोई शॉर्टिंग नहीं। इस पे चेक किया, शॉर्ट है। इस पे चेक किया, शॉर्ट है। ये देखिए ये दोनों डायोड हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। अब ये दोनों डायोड शॉर्ट है, तो इसका मतलब आगे ये हमारा मॉसफेट वगैरह तो शॉर्ट नहीं है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। उसका चेक करने का तरीका क्या है दोस्तों, ये कैपेसिटर लगा है, इस पर देखते हैं कोई शॉर्टिंग है क्या। इस पर दोस्तों कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब हमारे डायोड ही शॉर्ट हुए। ये कई बार क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग वगैरह की वजह से ये हमारे डायोड ख़राब हो जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ हमें ख़राब दिख रही है सबसे पहले उसको निकालेंगे और इसको चेंज करेंगे। ये चारों डायोड को मैं निकालता हूँ और चेंज करता हूँ। अगर दोस्तों एक डायोड भी शॉर्ट होगा ना, तब भी आपको चारों ही बदलने हैं, नहीं तो आपका सर्किट एक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस सप्लाई को हम थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं इससे अलग। ये अलग होगी सप्लाई हमारी, और ये हमारी सप्लाई यहाँ आ गई। हम इसको अपनी टेबल पर आसानी से रिपेयर कर लेंगे। ये पतला पेचकस लिया, यहाँ लगा होता है दोस्तों लॉक, और ये देखिए ये लॉक निकल गए और ये हमारी सप्लाई होगी अलग। तो हम इसको रिपेयर करते हैं अलग से रख के। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी इस पावर सप्लाई को रिपेयर करने का प्रोसेस। तो दोस्तों जैसे कि हमने देख लिया कि हमारा ये फ्यूज जुड़ा हुआ है और डायोड हमारे शॉर्ट बता रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्विक चेक करना, हमें क्या करना है, एक लेना है सीरीज बोर्ड, ठीक है, और एक लेनी है मेन लीड पावर की, और लेने हैं दोस्तों 4 डायोड। हमें क्या है, इसके डायोड अभी चेंज नहीं करने हैं। क्या करना है, हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनेगा दोस्तों, कैथोड से कैथोड को मिलाएंगे, ठीक है, एक हो गया।
और ये एनोड से एनोड को मिलाएंगे। ये एक पेयर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये दोनों पेयर हो गए। अब क्या करेंगे, इसका कैथोड इसके एनोड से, इसका कैथोड इसके एनोड से मिला देंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक और बड़े ध्यान से देख रहे हैं ना। अब देखिए अब क्या हो गया हमारा दोस्तों, यहाँ हमारे कैथोड कैथोड मिले हैं वो हो गया पॉजिटिव वाला पॉइंट, और जहाँ एनोड एनोड मिले हैं वो हो गया नेगेटिव सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये हो गया दोस्तों एसी इनपुट यानी डीसी आउटपुट और एसी इनपुट। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों डायोड पर करेंगे, दोनों साइड पे चारों पिनों पर करेंगे सोल्डरिंग। तो मैं सोल्डरिंग आयरन ले लिया और ये सोल्डर, और देखिए इसके ऊपर करूँगा सोल्डरिंग। ऐसी टेस्टिंग करना बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपका समय बचे, और इसकी पिनों को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सही कर लेंगे ताकि पिनें बिखरे ना। अब दोस्तों कैथोड और एनोड यानी प्लस और ये माइनस, अब अपने कैपेसिटर के ऊपर देखेंगे, ये माइनस ये प्लस, यानी ये माइनस और ये प्लस, इन पे करेंगे सोल्डरिंग पॉइंट्स पर। ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव है और ये वाला हिस्सा है दोस्तों हमारा पॉजिटिव, और मेन लीड यहाँ लगाई इस प्रकार से, यहाँ हिला के देख लेंगे तार टूटे ना। अब दोस्तों इस वाले कनेक्शन को हमने देना है सीरीज में, सीरीज से चलाएंगे ताकि अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, बाकी कोई फॉल्ट हमारे सेट में नहीं आएगा। देखिए मैं इसको लगाता हूँ और ऑन किया, और देखिए दोस्तों बल्ब हो गया ग्लो, इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। तो इसको हम निकालते हैं, इसका मतलब हमारे सेट के अंदर है फॉल्ट। फॉल्ट क्या है देखते हैं, हमारा मॉसफेट तो शॉर्ट नहीं है, ये आगे तो कुछ शॉर्टिंग नहीं है, उसको चेक करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इस डायोड को हम, सारे डायोड्स को हम एक बार कर देंगे कट। अब दोबारा चेक करेंगे एक बार और, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों ये शॉर्ट है, ये यहाँ पे शॉर्टिंग हुई दोस्तों, देख रहे हैं ये कंपोनेंट शॉर्ट है हमारा। तो साथियों इसका मतलब ये हमारा सप्लाई बोर्ड शॉर्ट है। अब इसमें हम ये आईसी वगैरह नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये हमें कंपोनेंट मिलेंगे ही नहीं। तो उसका क्या है सबसे अच्छा तरीका, इसके अंदर 524 का सप्लाई मॉड्यूल जो आता है वो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये है दोस्तों 24 वोल्ट 2 एम्पियर की सप्लाई है। ये आप 24 वोल्ट 2 एम्पियर की सप्लाई अलग से लेकर इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 24 वोल्ट की ही सप्लाई है और कोई सप्लाई नहीं है। तो आपका जो एयर प्यूरीफायर है ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 524 का सप्लाई मॉड्यूल लगाता हूँ ताकि हमारी ये सप्लाई ऑन हो जाए। अब वो लगाने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉसफेट निकाल देंगे यहाँ से, और ये डायोड तो हमारे शॉर्ट है ही दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई हमारी मेन वाइंडिंग। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है ना, इसके अंदर से क्या है, डायोड निकल के जा रहा है यहाँ के अंदर, यहाँ तक जा रहा है। इस डायोड को हमें करना है कट, नहीं तो हमारी सप्लाई पे पड़ेगा लोड। इस डायोड को कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा सप्लाई जो बन रही है ना इस आईसी को देने के लिए, उसको हमने कट कर दिया। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब लगाते हैं 524 का सप्लाई मॉड्यूल। देखिए दोस्तों ये है वो 524 का सप्लाई मॉड्यूल, यानी 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक की लोड पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। देखिए इसको दोस्तों लगाना बहुत ही आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। बताऊंगा ऐसा तरीका कि आप भी खुश हो जाएंगे। देखिए इसको निकाला मैंने, सबसे पहले ये हमारा माइनस पर लगेगा और ये लगेगा प्लस पर, और ये दोनों तारें हमें कट करनी है और इस ऑटो कपलर को निकालना है यहाँ से। अब देखिए दोस्तों बड़े ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी ऑटो कपलर लगा है और यहाँ भी ऑटो कपलर लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले मैं इस मॉसफेट को निकालूंगा। जो है हमारा मॉसफेट बाहर। अब साथियों करना है क्या आपने, ये वाला ऑटो कपलर भी यहाँ से करना है बाहर। कौन सी, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी वाली साइड से। ये हो गया बाहर। और ऐसे ही दोस्तों इसका भी जो है ना ऑटो कपलर सेकेंडरी वाली साइड से बाहर करेंगे, जहाँ डॉट बना हुआ है दोस्तों वहाँ से करेंगे बाहर। और इन दोनों तारों को दोस्तों करेंगे यहाँ से कट, पीली तार और ये नीली तार। अब जैसे मान लो डॉट वाले पॉइंट पर आपने लगा दी ये पीली वाली तार, डॉट वाला पॉइंट यानी 1 नंबर पिन है दोस्तों, ये पीली वाली पॉइंट 1 नंबर पे। ठीक है दोस्तों,
और ये नीला वाला नेक्स्ट पिन पर। अब क्या करना साथियों, ये पीली वाली पॉइंट जो है इस डॉट वाले पॉइंट के अंदर ही जाएगी, डॉट वाले से डॉट वाला मिलाएंगे यहाँ। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों ये मैं आपको, एकदम बच्चों वाला तरीका, जैसे बच्चे लगा लें। और ये दोस्तों इसी के लिए नहीं, किसी भी सप्लाई में जो 24 वोल्ट तक की सप्लाई देती हो उस पर आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। एलईडी टीवी हो, कोई और स्पेशल सप्लाई हो, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। कईयों में तो दोस्तों जैसे कि इसमें खाली 24 वोल्ट थी, कईयों में कई सारी सप्लाइयाँ होती है मल्टी, तो हम अलग से सप्लाई नहीं लगाते, उसी को ही ठीक करना होता है हमें। जैसे एफएनडी का होम थिएटर आता है दोस्तों, उसके अंदर भी हम इसी का यूज़ करते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है दोस्तों इसका। और ये जो फालतू की पिन है ना, एक्स्ट्रा पिन, इनको कर देंगे कट। ठीक है, ये हो गया एक काम। अब दोस्तों ग्राउंड वाला जो लेंगे, ग्राउंड वाला लगा देंगे इसके कैपेसिटर के ग्राउंड पे, इसके कैपेसिटर के ग्राउंड पे लगा देंगे। कैपेसिटर के ग्राउंड पे हो गया। और ये प्लस वाला हो जाएगा कहाँ, मॉसफेट के ड्रेन पे, यानी सेंटर वाला पिन। सेंटर वाला पिन कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है इस, यहाँ से सप्लाई इन हो रही है लगभग 315 325 वोल्ट यहाँ से इन होगी डीसी, और यहाँ से आएगी बाहर। 300 क्यों होती है दोस्तों, वो अनलोड ऐसे ही बताता है, ये भी एक अलग सिस्टम है, वो कभी डिटेल में आपको समझाएंगे 250 की 300 कैसे हो जाती है। ये ड्रेन वाले पिन में लग गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा लग चुका है। लेकिन अभी हमें हीट सिंक लगा लेनी है सेफ्टी पर्पज़ से, तो ये हीट सिंक निकाली मैंने और यहाँ हीट सिंक लगा देंगे। और अब करते हैं दोस्तों टेस्ट। अपना मल्टीमीटर रखेंगे दोस्तों 200 वोल्ट डीसी की रेंज में और सेट को किया ऑन। अब देखिए दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तार लगने के बाद हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। और देखिए ये हमारे पॉइंट हैं डीसी वाले, ये वाला पॉइंट है ना डीसी का, इस पर देखिए वोल्टेज नापेंगे, ये दोनों पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट। देखिए यहाँ 23.8 यानी लगभग 24 वोल्ट हमारी बन गई दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसकी 24 वोल्ट की सप्लाई तैयार कर ली। लेकिन अब करना है क्या, हमें ये डायोड चेंज करने हैं और वो फ्यूज़ वाली जगह पे भी फ्यूज़ लगाना है। तो उसको भी चेंज करने के सबसे पहले मैं इसके डायोड निकालता हूँ और वहाँ फ्यूज़ लगा देता हूँ दोस्तों। फिर मैं आपको दोबारा टेस्ट करके दिखाऊंगा और ये अपने प्यूरीफायर में या किसी भी सिस्टम में सप्लाई को कैसे फिट करना है वो भी बताऊँगा 1 बाय 1। तो दोस्तों स्किप मत कीजिए वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। सबसे पहले सेट को करते हैं डिस्कनेक्ट, जो हमने टेस्टिंग के लिए लगाए थे इन डायोडों को निकाला। अब देखिए दोस्तों ये जो चारों डायोड है ना अपने, ये चारों डायोड है, इनको भी निकाल लेते हैं 1 बाय 1। ये डायोड वगैरह फ्यूज़ वगैरह तभी उड़ते हैं जब कोई शॉर्टिंग हो रही होती है। अब दोस्तों देखेंगे दोस्तों, कैथोड की जगह कैथोड, एनोड की जगह एनोड लगाएंगे। अगर आप इनको निकाल भी देंगे तो कोई बात नहीं, आप जब भी कोई काम करें एक फ़ोटो जरूर खींच लें पीसीबी का, उससे क्या आपको सहूलियत रहेगी कौन सा पुर्जा कहाँ और कैसे लगा हुआ था इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे इस पर दोस्तों लाइन बनी हुई है, सर्किट में पिक्चर बनी हुई है इनकी। तो इन डायोड्स को मैं निकालता हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी। अब दोस्तों लगा देते हैं अपने डायोड, जैसे हमने निकाले थे वैसे ही 1 बाय 1 इसको लगाते जाएंगे। ये एक डायोड, कैथोड और एनोड का ध्यान रखेंगे दोस्तों, सीक्वेंस में होने चाहिए बिल्कुल। चेक कर लेंगे एक बार, कैथोड की जगह कैथोड हो, एनोड की जगह एनोड हो। ठीक है दोस्तों, अब इसको मोड़ के कर देंगे सोल्डरिंग। फालतू की पिनों को कर देते हैं दोस्तों कट। अब एक बार दोबारा से हम अपनी सप्लाई टेस्ट करेंगे, लेकिन सीरीज में दोस्तों। अब ये क्या है, यहाँ पे दोस्तों जो फ्यूज है ना, उसकी फ्यूज की वैल्यू चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 2 एम्पियर 250 वोल्ट, तो यानी 2 एम्पियर का फ्यूज। यानी एक जो बारीक पतली तार होती है ना, उसमें से एक तार बारीक सी निकाल के यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूज है तो फ्यूज लगा सकते हैं। फिलहाल मैं भी आपको तार लगा के इसको ओके करके चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक मैंने बारीक सी तार ली, इसमें 6-7 तारें होती हैं, जैसे ये तार लगी है ना इसी में से ही, और एक बाल वाली तार लेंगे, सिर्फ एक तार, मतलब 2 से 3 एम्पियर के फ्यूज़ की तरह ये काम करती है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मैं एक सिंगल वायर लूँगा और उसको लगा दूँगा इस फ्यूज़ की जगह। कट करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको लगाया मैंने मेन में, यहाँ मेन लाइन दी, और देखिए इसको कर देता हूँ इस प्रकार से, और अपनी सप्लाई करेंगे ऑन। इसको ऑन कर दिया दोस्तों और लगा दिया डायरेक्ट।
देखिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ, लेकिन अभी देखते हैं हमारी डीसी वोल्टेज आई है या नहीं आई है। देखिए यहाँ वोल्टेज देखेंगे पॉइंट, ये प्लस वाला पॉइंट, ये नेगेटिव। देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे जरा, आपको दिखाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ा। 23.8। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सप्लाई आ चुकी है। तो एक लाइक हो जाए दोस्तों। अटेंडेंस आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा? आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। देखिए साथियों, ये है हमारे एयर प्यूरीफायर की बेस, यानी कि नीचे का हिस्सा। जैसा कि मुझे दिख रहा है इसमें दोस्तों थोड़ा सा पानी के ट्रेसेस हैं, क्योंकि ये ग्राउंड पर रखा रहता है। तो कई बार क्या है, धुलाई वुलाई के साथ ये घर में धुलाई हुई पोछा लगा तो इसमें पानी वगैरह आ गया, तो उससे सीलन आने से ये हमारी सप्लाई हो जाती है शॉर्ट। लेकिन दोस्तों अब एक चीज़ और बता दूं, हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे ना बेस के अंदर, तो ये हमारा बोर्ड जो है इस ढक्कन को बंद नहीं होने देगा। देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई ज़्यादा बैठ रही है, देख रहे हैं, ये ढक्कन बंद नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस मॉसफेट को इसमें से निकालना है और 3 तारे इसकी तीनों पिनों पर लगा के यहाँ से तीनों तारे निकालेंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, नहीं तो दोस्तों हमें फिट करने में होगी दिक्कत। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं बड़ी सावधानी के साथ इसको निकाल लेता हूँ मॉसफेट को। देखिए इस प्रकार से ये लिया, कोई फिल्टर वगैरह चार्ज नहीं होना चाहिए दोस्तों इस पोजीशन में ना। हमारा फिल्टर वगैरह अगर चार्ज हो तो उसे कर लेंगे हम डिस्चार्ज। ठीक है, ये मेन फिल्टर हमें डिस्चार्ज कर लेना पहले, जैसे कि ये है ना, डिस्चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ से 3 तारे उठाते हैं और इसके साथ तीनों तारे कनेक्ट कर देते हैं। तो साथ ही इस प्रकार से मैंने 3 छोटे छोटे तार के टुकड़े ले लिए, जो कि मैं अपने इस मॉसफेट पर लगाऊंगा। आप 1 बाय 1 3 तारे जोड़ लेंगे इसके अंदर दोस्तों। जैसे कि मैंने एक ये लगा दी, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये तीनों तारे हमारी लग गई दोस्तों। और दोस्तों तीनों तारों के ऊपर हम चढ़ा देंगे स्लीव एंड तक, पिन की एंड तक। तो दोस्तों अब इसको हीट गन से या ड्रायर वगैरह से इसको गर्म करेंगे तो ये श्रिंक स्लीव है, चिपक के एकदम इसके साथ टाइट हो जाएगी। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। तो इस प्रकार दोस्तों अपना सोल्डरिंग आयरन लेंगे और इस श्रिंक स्लीव के ऊपर ऐसे इसको फिराएंगे, ऐसे फिराएंगे और ये स्लीव देखिए एकदम सुकड़ने लगी, मतलब टाइट हो जाएगी एकदम। इस प्रकार से कर सकते हैं, या हॉट एयर गन हो उससे कर सकते हैं, या लाइटर या माचिस की तीली से भी आप इसको हीट देकर कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी श्रिंक स्लीव हो गई। अब लेंगे अपना बोर्ड और इसके अंदर लगाएंगे दोस्तों अपनी इन वायर्स के कनेक्शन। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये लगा हुआ था ना, यहाँ ऐसे लगा हुआ था, तो हम इसको इस साइड से ऐसे लगा देंगे। रेड वाली सेंटर में, रेड वाली लगाई सेंटर में। ये लिया अपना शोल्डर, पिनों का ध्यान रखना है दोस्तों बस तारों में लगाते समय। ठीक है, अब इसको फिट करेंगे अपने MI के एयर प्यूरीफायर के अंदर। ये ली दोस्तों अपनी सप्लाई। अब देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे इसको, हमारी सप्लाई लगेगी इस प्रकार से। ये 24 वोल्ट यहाँ लगा देंगे दोस्तों, कनेक्टर 24 वोल्ट वाला, ये कनेक्टर लगा दिया। और ये इस बोर्ड को करेंगे यहाँ अपने चारों पेचों से टाइट दोस्तों, और ये यहाँ और इसको लगा देंगे यहाँ। इस प्रकार से दोस्तों हमारी फिटिंग बन जाएगी। पहले इन चारों पेचों को लगाते हैं और ये अपना AC सॉकेट लगाएंगे यहाँ। इसमें लॉक है दोस्तों, सिर्फ इसको ये ऐसे फिक्स कर देना। कवर लगा के देख लेंगे हमारा बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों आराम से फिट होगा। अगर आप वैसे उस पोजीशन में लगाते ना तो ये कवर बंद नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ही इसमें एक बार ऐसे सेट में सप्लाई लगा चुका हूँ, तो मुझे पता था इसमें क्या क्या दिक्कत आई थी। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें आपको एडवांस में बता दी, जिससे आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए दोस्तों। क्या करेंगे, ये जो हमारी हीट सिंक है ना दोस्तों, इसकी ये पत्ती है ना, इसको मोड़ेंगे इस प्रकार से, ऐसे एक कोना सा बन जाएगा और इसको करेंगे हम हीट और इसके अंदर कर देंगे इंसर्ट। ये मैंने लिया दोस्तों सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन से मैं देखिए इसको पकड़ा और ऐसे देखिए ध्यान से देखेंगे, ऐसे करूँगा इसको हीट और ये इसके अंदर हो जाएगी इंसर्ट, और ये हो गई दोस्तों इसके अंदर एडजस्ट। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये ली मैंने ग्लू स्टिक अपनी, और देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जो हमारा ऑटो कपलर है इसको हम फिक्स करेंगे, ताकि ऑटो कपलर हमारा हिले ना किसी भी कंडीशन में। और आपने भी इसी प्रकार से दोस्तों जितना बढ़िया से बढ़िया फिक्स कर सकते हैं फिक्स करेंगे। ये लग गया। सोल्डर नहीं होना चाहिए दोस्तों आपके सोल्डरिंग आयरन पर, आप या तो ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसी प्रकार से लगा रहा हूँ, और ये लूँगा दोस्तों वन फिक्स और इससे मैं इसको यहाँ चिपका दूंगा, ताकि ये हमारा हीट सिंक भी इधर उधर मूव ना हो। दोस्तों इस वाली ट्यूब का जो है ना,
पीसीबी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पीसीबी पे इस्तेमाल करते हैं ना तो काफ़ी समय बाद 1-2 साल बाद उस जगह का पेंट हमारा डैमेज होने लगता है, गलने लगता है। तो इसलिए ग्लू स्टिक आप कहीं भी लगा सकते हो, पर इसका इस्तेमाल हमें पीसीबी के ऑन बोर्ड नहीं करना कहीं भी। ठीक है दोस्तों, तो ये ले लिया दोस्तों मैंने इसका कवर, इसको कर दिया बंद और फिर मैं आपको ये चला कर दिखाता हूँ। ये किया मैंने ऑन, और ये देखिए दोस्तों MI लिखा आया, 62% फिल्टर की स्ट्रेंथ बता रहा है। देखिए फिल्टर ऑन हो गया दोस्तों। इसमें यहाँ से हवा बाहर आ रही है, मतलब ऊपर वाली साइड से बाहर है, और यहाँ से इनटेक है, यहाँ से इन यहाँ से आउट। और AQI दोस्तों 273, 286, ये तो बढ़ गया, 88, 95। मतलब दोस्तों हमारी यहाँ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, देख रहे हैं, 83, अब घटने लगा। तो साथियों ये इसके मोड हैं, ऑटो, नाइट, अब ये स्लो हो गया, अब ये थोड़ा सा वेरी साइलेंट, और थोड़ा सा बढ़ गया। अब ये 3 नंबर हो गई स्पीड, 3 लहरें हैं, 3 नंबर हो गई। ये हार्ट बना हुआ आ रहा है, और ये ऑटोमेटिक है दोस्तों, अपने हिसाब से चलेगा अब। और इसमें क्या है, यहाँ पीछे देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ देखिए एक फिल्टर क्या है ये, अच्छा ये इसकी लाइट है क्या पीछे, अच्छा ये पीछे जो है ना, पीछे का स्विच जो है ना दोस्तों, इसकी लाइट का डिसाइड कर रहा है कितनी लाइट रहेगी। तो साथियों आपने देखा कि ये MI का एयर प्यूरीफायर 3 जिसमें कि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम थी, हमने किस प्रकार से इसको रिपेयर किया। तो दोस्तों ये गंदा बहुत हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार इसको डीअसेंबल करके वॉश कर दूं, ताकि आप भी देखें कि अगर आपका ये एयर प्यूरीफायर वॉश करना हो तो आप कैसे वॉश करेंगे। तो अगली वीडियो में इसको भी देखेंगे आप। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।